हेलो। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आज? आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.6 का जो बेसिक पॉइंट है और कुछ जो आपके जो 12.5 के अंदर दो प्रॉब्लम थी, दो, एक तो तीसरा पॉइंट का फोर्थ और एक फोर्थ क्वेश्चन, ये दो थी, किसी ने भेजी थी मेरे पास, तो उसको सॉल्यूशन करेंगे आज। बस इतना ही करने वाले आज का हमारा यही टारगेट रहेगा। तो देखो, सबसे पहले बेसिक पॉइंट देखते हैं। बेसिक पॉइंट में क्या आता है, दो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ी थी आपने, दो वेक्टर की, दो वेक्टर थे उनकी प्रोडक्ट पढ़ी थी आपने ना। ये थी, एक स्केलर थी और दूसरी क्या थी, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर को डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। जैसे ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करनी है, ऐसे ये होगी, ये तो था स्केलर प्रोडक्ट। अब लेकिन वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलते हैं। क्या क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ये होती है क्रॉस, इस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग अलग होती है, इसकी अलग होती है, सोल्यूशन भी इसका अलग होता है। ठीक है जी। तो आज इसका तो जिक्र हमने कर लिया था, 12.5 थी, 12.6 के अंदर इसको पढ़ेंगे हम, इस पर बेस है सभी। और आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, वेक्टर के जो बेसिक पॉइंट है ना सभी डाल रखे हैं। उसमें क्या रखा, 12.5 इस साइड है, 12.6 इस साइड है। तो इनसे कंपेयरिंग कर लेना कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है, इस प्रकार से। एंगल, यदि एंगल निकालना उसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, सभी मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहला पॉइंट वेक्टर का स्टार्ट करते हैं। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर, कौन सा टॉपिक है, वेक्टर या कई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसके लिए इसमें क्या हुआ, एंगल निकालना होगा, ना एंगल। इसमें एंगल क्या होगा, इसमें साइन थीटा होता है दोस्तों, उसमें कोस थीटा था ना, इसमें साइन थीटा होता है। और याद रखना ए क्रॉस बी, इसमें दोनों, उसमें डॉट प्रोडक्ट थी, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, ये फर्क है। यहाँ पर साइन थीटा आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट थी है ना, तो कोस थीटा आता है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगी तो क्या, यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और नीचे हमें सब क्या बता दो, ये बता दो अब अपना। ऊपर क्या है, ये तो क्रॉस में ही है तो इसके लिए लिख सकते हैं, तो इसको सेम ही लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन अब बताओ क्या करना था, क्या होगा यहाँ पर, गलत हो गया देखो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ सकती है उसके लिए, है ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वैसे तो उसके अंदर ही मैग्नीट्यूड होता है, कोस थीटा के अंदर लिखते नहीं, मैग्नीट्यूड ही होता है वैसे नू। ऐसे डॉट प्रोडक्ट, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो नहीं होता वैसे, लेकिन पॉजिटिव होता है एंगल भी ना, लिखते नहीं क्यों। फिर यदि अगर मैग्नीट्यूड दिखेंगे ना ए डॉट बी का, फिर वो लिखना पड़ेगा, इसका वो करना पड़ेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर ही मैग्नीट्यूड होता है। देखो ये हो गया ए क्रॉस बी, और नीचे क्या कर देंगे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये तो सेम है नीचे। आई बात समझ में, ये नहीं आई, बताओ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा और ए और बी होगा, इसके अंदर भी होता है, देखो सेम ही होते हैं वैसे। इसमें कोस थीटा आ गया, इसमें डॉट प्रोडक्ट आ गई, डॉट प्रोडक्ट आ गई, नीचे क्या था, सेम है क्या। कंपेयरिंग किया करो तभी चीज़ों को अच्छी तरह समझ आएगी। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट होता है, यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो नीचे सेम है दोनों, ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का, ए का बी का मैग्नीट्यूड, आधा मैग्नीट्यूड होगा इनका नीचे। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, इसके अंदर भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, इसके अंदर ही मैग्नीट्यूड है। इसके अंदर क्यों नहीं लिखा, इसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वैल्यू आती है आई जे के अंदर, आंसर नहीं आता, लेकिन इसमें आई जे के अंदर आ जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका रूट करना पड़ जाएगा इसके अंदर, इसलिए। अब ये क्यों लगा है यहाँ पर, ये होता है वैसे लगाते नहीं इसको, तो इसका मतलब होता है इसमें कोई नेगेटिव थीटा है ना, बता दो ना, कभी नेगेटिव वाली होती है थीटा की यहाँ पर, वो उसको प्लस बनाने के लिए होता है बस ओनली इसका यूज़, और कुछ नहीं होता, इसलिए लिखते नहीं। तो आपने लिखना नहीं है वैसे, आपने कोई नेगेटिव वैल्यू है ना इस थीटा के साइन के अंदर, कोस के अंदर, उसको पॉजिटिव कर देना अपने आप। अब ये होगा फार्मूला, पता चल गया।
अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे, इम्पोर्टेंट थे थीटा इधर 90 डिग्री का हो तो सेम इसी प्रकार कोस थीटा 90 डिग्री। बताओ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ना, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आपने स्केलर प्रोडक्ट की थी, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट है ना, मतलब थीटा 90 तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0, ये बटा था ना, उसमें डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0, ऐसे कंपेयरिंग करके जाना है। लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें देख लेंगे थीटा यहाँ पर पुट करते हैं, देखो साइन 90 डिग्री इजिकल टू क्या होगा ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, इजिकल टू 1 है ना, 1 होगा। तो इसको इस साइड लेके चलेंगे, ये कितना आएगा ए क्रॉस बी, नीचे क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इसको इस साइड लेके चलेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजिकल टू ए क्रॉस बी, इसके बराबर आ जाता है ना। तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री पुट करते हैं तो इसका मान ये आता है, इसका रिजल्ट क्या आ गया ये। आई बात समझ में। और अब यदि थीटा 0 पुट कर देते तो, थीटा 0 पुट कर दे तो, थीटा 0 पुट कर दे तो साइन 0 कितना होता है साइन 0, साइन 0 का मान यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दूंगा 0, और ये किस बराबर है ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही है। अब ये दोस्तों ये बताओ साइन 0 ना 0 होगा, साइन 0 का मान 0 पुट करता हूँ 0 होगा, अब इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो 0 हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। यदि अब यहाँ पर लिख लेना ऐसे, इफ थीटा इक्वल टू 0 है ना, तो ये रिजल्ट है, याद रखना है। थीटा 0 है तब, आई बात समझ में या नहीं आई, थीटा 0 तो ये रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी ना 0 होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करें तो 0 के बराबर आएगा इस प्रकार से। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक तो एंगल याद होगा आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो उसके अंदर, देखो इसके अंदर ये था ना ए डॉट 1 था, ए डॉट या जे डॉट जे, के डॉट के ना, सेम की प्रोडक्ट 1 आती थी, और अपोजिट थे ना, कोई भी अपोजिट कर दिया या इस प्रकार से लिख दिया, या आई क्रॉस के लिख दिया, मतलब अपोजिट उनका 0 आता था, ऐसे था ना 0 था। लेकिन इसके अंदर देखते हैं, देखो क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 डाल लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। इसके अंदर हुआ दोस्तों आई क्रॉस आई है ना 0 होगा, सेम की क्रॉस प्रोडक्ट ना 0 होती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फुल पत्तियाँ लगा लो, फुल पत्तियाँ लगा लो इस पॉइंट के अंदर, ये पक्का पक्का इस पर ना भी चलते हैं बच्चे, लेकिन आपने भी चलना नहीं है, बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये चीज़, फर्क करके चलना। देखो ये तो 0 होता है, क्यों होगा ये 0, अब ये भी किया है, यदि थीटा 0 बराबर है ना, तो ए क्रॉस बी क्या होता है 0, इस पर बेस होगा ये, ए क्रॉस बी है ना 0 होगा ना, इस पर तो नहीं है ना, इस पर तो नहीं है, ये 0 होगा। हाँ आई का मान पुट करते हैं यहाँ पर, आई का मान यहाँ पर तो 0 हो जाता है इस प्रकार से। अब देखते हैं, ये छोड़ो, ये तो याद कर लोगे यहाँ पे अपने आप, हो गया याद, ये आई क्रॉस आई, सेम की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है याद रखना, और सेम की डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है 1। याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा आई क्रॉस 2i प्लस 3j, इस प्रकार से मतलब इसकी गुणा करते हैं 2i प्लस 5j। अब कैसे करते हैं, इसके साथ करते हैं ना, तो 2 दूनी 4 ऐसे लिखते हैं, आई की जे के साथ नहीं करते, क्यों 0 होती है, बस इतना याद कर लो। अब आई के साथ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, पता ही आपको, इसलिए 4 आया था ना। अब इसके साथ नहीं करते डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ऐसे याद रह जाएगा डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। लेकिन इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर की कह रहा हूँ, बात है सेम वेक्टर की, आई वेक्टर की और आई की, जे की और के कितने 0 0। अब दूसरी बात सुन लो, यदि आप कहोगे सर ऐसा हो तो, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, ऐसा हो तो सर आई है ये जे है, ऐसा हो तो ये जे है तो ये के है, ऐसा हो तो ये के है ये आई है, ऐसा हो तो किसके बराबर आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ये है
और एक और लिख देता हूँ पॉइंट, यदि इसका उल्टा कर दे तो ऐसा हो, तो ऐसा भी हो सकता है ना। डॉट प्रोडक्ट में कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी लाई करती है। यदि इस प्रकार से करते हैं ना तो ये इस प्रकार से होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये तो हो सकता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बताया था दोस्तों मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे लगाएंगे ना, फिर ये ना इसके प्रकार से ऐसा कर देना, ये क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों नहीं करती उसके लिए देख लो। याद रखना कभी भी ना ए क्रॉस बी है, इसको यू टर्न इस प्रकार से घुमा दिया, इस प्रकार से उल्टा कर दिया, तो याद रखना यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, नोट कर लेना। ये तो ए डॉट बी ना, फर्क यही है, ये तो ठीक है, चलो ये तो कोई दिक्कत भूल जाओ, तो इसने ए डॉट बी ना बी डॉट ए लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना ए क्रॉस बी ना, ए क्रॉस बी उसको उल्टा कर देना तो माइनस का निशान आ जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में डाल लो। अभी के अभी ना ये पॉइंट याद होने चाहिए आपको। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो अब ये बता दो भी ये कब होता है, क्यों होता है, वो अभी करता हूँ। देखो इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें, ये जीरो बराबर गया। सेम की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है, सेम आई जे के है ना, उसकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट कितनी, सॉरी जीरो होती है। लेकिन इसकी क्या होती है, तो देखो दोस्तों 3 पॉइंट ध्यान से समझना। ये पॉइंट देखो ध्यान से समझना है। ये आई है, यहाँ पर लिख दो जे और यहाँ पर लिख दो के, ऐसे लिख दिया आई जे के। एक सर्कल बना दो, एक भी तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है जी। अब पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ मैं इसको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। क्या लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ मैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। घड़ी इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से, लेकिन हमने घुमाना इसका उल्टा दिशा में, तो इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से घुमाएंगे हम। आई बात समझ में। देखो आई के बाद जे आता, आई जे के ऐसे आता ना, देखो आई बाद के आता, फिर जे आता, इसका आई जे के इस प्रकार से आता है। ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है आई जे के, इस प्रकार से। यदि इस प्रकार से सीक्वेंस बन रही है ना, आई से जे गए तो पॉजिटिव आएगा। ये 1 1 होता है ये, ठीक है, ये 1 1 होगा। याद रखना एक चीज, याद होगा क्या, ये तो 1 1 होगा। आई क्रॉस जे है ना, 1 1 कहाँ पर लिख दिया, सॉरी। जैसे इस प्रकार सीक्वेंस चली, एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाया, या आप ऐसे समझ लो आई से जे, जे से के गया ना, तो ये तो पहले इस प्रकार से आता है। तो याद रखना इस एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, देखो आई बाद जे आया, इस आई से जे गया, आई से क्रॉस जे, तो यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा। आई बात समझ में, कैसे, यहाँ से यहाँ पर गया ना, इससे अगला क्या आएगा, वो के आ जाएगा। अब जे से के गया, अब जे से के गया क्लॉकवाइज, किसको एंटी क्लॉकवाइज घूमता ना, तो कहने का अर्थ ये है, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता ना, दो चीज़ होगी। अब जे क्रॉस के है, जे के बाद क्या आता है, किस प्रकार है, एंटी क्लॉकवाइज है, जे के बाद के, तो इससे अगला जो आएगा ना वो इसका आगे लिख देंगे। अब के क्रॉस आई है, अब के क्रॉस आई, तो मतलब के का के और क्रॉस आई, इन दोनों की क्रॉस है, के बाद आई आएगा, इसका क्या आएगा, जे आ जाएगा। समझ पाए या नहीं। अरे एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है, जगह दो है ना, दो की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो इसकी क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस प्रकार से। आई और जे की करेंगे तो के आएगा, जे और के की करेंगे तो आई आएगा, और जे और के और आई की करेंगे तो जे आएगा। आई बात समझ में। और फिर उल्टा, फिर इस प्रकार से चक्कर चलता रहेगा, चक्कर हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर हो गया। और चक्कर के अंदर दो एलिमेंट लेते हैं साथ वाले, आई और जे ले लिए, आई क्रॉस जे, तो उससे अगला आ जाएगा। अब जे क्रॉस आई ले लिए, इससे अगला आ जाएगा। अब के क्रॉस आई ले लिए तो जे आ जाएगा। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ लिखना, ये इसके साथ लिखना, नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, इसके साथ ये होगा। अब इसके लिए समझते हैं कंसेप्ट क्या है।
ये तो होगा इसके लिए कॉन्सेप्ट, है ना। इसके लिए देखते हैं क्या होगा। इसके लिए अब क्लॉकवाइज कर दो, यही मान है आई जे और के, इस प्रकार से याद रखना। अब इसका क्लॉकवाइज कर दो इस प्रकार से। घड़ी ऐसी चलती है, ऐसे क्या होगा, घड़ी ऐसी चलती कैसे घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है ना, क्लॉक वाइज। अब क्लॉकवाइज कैसे चलता है, देखो घड़ी इस प्रकार से चलती है क्लॉकवाइज। अब देखो अब क्या हुआ, देखो जे क्रॉस आई होगा ना तो के आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, याद रखना। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव आता है, एंटी मतलब उल्टा, उल्टा हुआ तो पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आएगा, इतना याद रख लो, एंटी होगा उल्टा हुआ ना तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया। और क्लॉकवाइज जो होता है, यदि उसका पॉजिटिव आता है तो इसका अपोजिट करते हो, नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, उल्टा है। एंटी मतलब नेगेटिव, एंटी मतलब होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव आता है। कंसेप्ट याद कर लो, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो पॉजिटिव आएगा, यदि क्लॉकवाइज के अनुसार घूमेगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। या इससे भी अच्छा ये है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है। यदि हम सीक्वेंस में चलते हैं ना इस प्रकार से, आई से जे तो उससे अगला के आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। जे से के चलते हैं तो आई आ जाएगा, और के से आई चलते हैं तो जे आ जाएगा, इस प्रकार से। तो सीक्वेंस में आई के बाद जे आता है, फिर के आता है। यदि सीक्वेंस इस प्रकार चलते हैं ना, फिर घूम जाए, सर्कल बना लो इस प्रकार से, बन गया, तो उसमें तो पॉजिटिव आएगा। यदि सेम डायरेक्शन चलता है, देखो आई से जे से के, इस प्रकार से। यदि इसका उल्टा हो जाए ना, इससे इस प्रकार से चलने लग जाए, इस उल्टा चले इस प्रकार से, के से आई, के से जे तो आई आएगा, नेगेटिव आएगा। के से जे है ना, के से जे आई आएगा, नेगेटिव आएगा। और फिर क्या हुआ, आई से के, आई से क्या हो रहा है, के, आई से क्या हो रहा है, के उल्टा गया तो क्या है, नेगेटिव आएगा। क्या था जे, आई बात समझ में। तो एंटी क्लॉकवाइज या इस प्रकार से समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज गए, बस यही आसान क्वेश्चन। आई से जे गया तो के आ गया एंटी क्लॉकवाइज में, जे से के गया तो आई आ गया, और के से आई आया तो जे आ गया। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, जे से के जाए, जे से आई जाएगा, जे से आई जाएगा तो के तो आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, उसमें नेगेटिव आता है। अब आई से के जाता है तो नेगेटिव आएगा, के से जे जाता है नेगेटिव आएगा, ऐसा समझ लो। या दूसरा मतलब पॉइंट समझना आना चाहिए आपको, ये तो आपने बनाया ही है याद करने के लिए, होता तो ये है लेकिन ये बनाया है याद करने के लिए, ये आपकी मर्जी है, ऐसा समझ लो। आई और जे है ना सीक्वेंस में, क्या आई के बाद जे ही आएगा, के आएगा, जे के बाद के ही आएगा, आई आएगा। अब के बाद ये उल्टा उस पर घुमा दिया सर्कल के अंदर, सर्कल हो गया तो जे आ गया। लेकिन ये क्या, जे के बाद आई थोड़ी आता है, आई जे होता है या जे आई होता है, आपको जी आई जे होता है, लेकिन इसमें जे आई लिख दिया, नेगेटिव लिख दे, गलत लिख दिया, क्या कर दें, मार्क दे देंगे नेगेटिव। अब के से जे थोड़ी दिखेगा, जे से आप वो जे से के होता सर, न कि के से जे होता है, तो गलत है, क्वेश्चन गलत होगा जी, नेगेटिव लाओ। अब आई से के है, ये तो गलत होगा जी, सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए, आई के बाद तो जे ही आता है, उसके बाद के आता है, इसने तो ऐसे दे दिया, इसके बाद डायरेक्ट ये दे दिया, या पर जे और आना चाहिए, एक और नेगेटिव दे दीजिए, ऐसे समझ लो। आई बात समझ या नहीं आई, ऐसे तो ये समझ में आ गया। आगे तो चलो ये पॉइंट आपको आने चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट दोस्तों ये है, क्या, ये तो सेम ही है वेक्टर के अंदर ये पॉइंट। यदि हम ए वेक्टर मान लेते हैं, A1, ए वेक्टर और बी वेक्टर बताओ कैसे मानते हैं, ऐसे ही मानोगे। ए वेक्टर कैसे मानोगे, A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के वेक्टर, B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के वेक्टर। अब यदि ऐसा कहे ए और बी आर पैरेलल, ए और बी है, वे क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है मतलब ए वेक्टर है ना वो पैरेलल है बी वेक्टर के, तब वही काम A1 के इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ऐसे A1 के नीचे B1 आएगा, A2 के नीचे B2 आएगा, A3 के नीचे B3 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो थोड़ा गलती हो रही है, नोट्स है ना जो आपके PDF वाले नोट्स मिले उसके अंदर यहाँ पर
यहाँ पर क्या लिख रहा है, A1/A2 लिख दिया, A2/B2 थोड़ा गलती लिख रखी थी, इस प्रकार से आएगा, थोड़ा देख लेना, ये नोट कर लेना अपना, भूल कर लिख दिया होगा, चलो एरर है ना, उसको नोट कर लेना आप। ये होगा जी। अब देखते कुछ पॉइंट और लिखवा देता हूँ आपको। क्या पॉइंट, यदि ए दो वेक्टर है पैरेलल है, याद रखना दोस्तों, दो वेक्टर इसके, वो तो उसका था ना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट वाला था कॉन्सेप्ट। अब ये दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर, इसकी कंडीशन वो देख लो, वो तो उसकी थी ना, वो डॉट प्रोडक्ट वाले की। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट में यदि दो वेक्टर यदि पैरेलल है या कोलिनियर है ना, तो याद रखना दोस्तों A क्रॉस B क्या आया था, 0। दोनों के अंदर ये कंडीशन होती है, याद रखना, ये 0 वेक्टर के बराबर आएगा, वेक्टर A भी 0 क्या होती है, देखो थीटा यदि 0 बराबर होगा ना, तो वो चीज़ पैरेलल होगी, या थीटा 0 होगा ना, पैरेलल पर क्या होता है, थीटा 0 होता है, याद रखना ये चीज़। और 90 यदि परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होता है, पैरेलल है तो थीटा 0 होता है। थीटा 0 पुट क्या था, ये रिजल्ट आया था, याद रखना, दो वेक्टर यदि पैरेलल या कोलिनियर है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या, तीनों वेक्टरों की 0 होती है। और यदि डॉट प्रोडक्ट कहें तो क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट के अंदर A1/A2, A1/B1, A1/B1, A2/B2, C3/B3, इस प्रकार से था। और वेक्टर के अंदर क्या होता है, वेक्टर के अंदर ये होता है, याद रखना, वेक्टर के अंदर दोस्तों ये होगा, आगे बात समझे, वेक्टर के अंदर ये होगा। अब अगला देख लो पॉइंट, यूनिट वेक्टर निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, याद लिख लो इस पॉइंट को, फुल पत्तियां लगा लो इस पॉइंट को, ये पॉइंट आ सकता है पेपर के अंदर, पक्का आएगा। यूनिट वेक्टर, इसको दो नोट करेंगे एन कैप से, जो वो तो था सिंपल यूनिट वेक्टर, जो क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू each of the vector A and जो यूनिट वेक्टर यदि ऐसा पूछे ना, यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है A और B दोनों वेक्टर पर, तो उसका फार्मूला लिख लो। और वो तो था क्या, सिंपल यूनिट वेक्टर था इन द डायरेक्शन, वो क्या था, दूसरा यूनिट वेक्टर था, वो तो पहला वाला यूनिट वेक्टर था ना, ये था एन कैप, ए कैप, जैसे ये होगा, जैसे ए बी वेक्टर है, ए से बी, ये किसी डायरेक्शन की ओर, इसको ए मान लिया, ए वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर दे रखा है, ये तो ए से बी है, कोई यूनिट वेक्टर है किसी के डायरेक्शन की तरफ, तो ये तो क्या था, इसका लिख देंगे और इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, यही था ये तो। लेकिन ये तो था क्या, उसके अलोंग, मतलब पैरेलल कह लो या अलोंग था उसके, है ना। लेकिन ये इसके अंदर फर्क क्या, देखो दोस्तों, इसके अंदर फर्क ये है, ये यूनिट वेक्टर है किसी के, अब ये दे दिया इनके पैरेलल, दो वेक्टर उनके पैरेलल नहीं, वो तो पैरेलल था ना, ये पूछे मतलब उस डायरेक्शन के अंदर है, तो डॉट प्रोडक्ट वाला था, कोई वेक्टर दे दिया उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। लेकिन यूनिट वेक्टर यदि वो परपेंडिकुलर ना उन वेक्टरों पर, तब क्या होता है, तब अलग फार्मूला आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में चला जाता है, तो ए कैप उसको बोलते हैं ए कैप। वो किसके बराबर होता है दोस्तों, होता है ए क्रॉस बी। आई बात समझ में, ए क्रॉस बी, ध्यान से नोट कर लो दोस्तों, ए क्रॉस बी का नीचे, और जो नीचे होगा बताओ क्या होगा, उसको तो मैग्नीट्यूड होना ही होना। आयो, अब ये लगा लो, इस पर लगा लो ब्रैकेट, और यहाँ पर लगा लो प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, देख लो, नोट कर लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल पत्तियां लगा के नोट कर लो। यूनिट वेक्टर यदि यूनिट वेक्टर किसी का डायरेक्शन में दे, तो कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जो पहले एक्सरसाइज के अंदर किया था 12.5 के अंदर। यदि यूनिट वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो कोई दो वेक्टरों पर, तब क्या आएगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, प्लस माइनस का ए क्रॉस बी, ये नीचे क्या आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है दोस्तों पॉइंट, नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आ जाओ 2-3 पॉइंट और, अब एरिया वाले आ जाओ, एरिया ऑफ किसका पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों, दो होते हैं एरिया पैरेललोग्राम, देख लो। एक तो होता है यदि
नोट्स के अंदर सब मिल जाएगा। एडजेसेंट साइड दे रखी हो तो डी हो, और एक होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कब? यदि डायगोनल दिया हो, डायगोनल दिया हो, यदि डायगोनल दिए हो ना तब, तो डायगोनल दिए हो तब क्या होता है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यदि एडजेसेंट साइड दे रखी तो क्या होता है, तो नोट कर लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये होगा दोस्तों ए क्रॉस बी, और ये होगा दोस्तों बस 1/2 लगा दो, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला तो सेम ही है। पक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 2 नंबर का, क्या होता है इसमें से आ जाए, तो नोट कर लो। इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट आएगा, नहीं पूछेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, यदि एक ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है ना, एडजेसेंट साइड दे रखी है उसकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार से, तो ये आएगा। और यदि डायगोनल दे कहे ना, डायगोनल दे रखा है, क्या डायगोनल गिवन हो, तब 1/2 लगा देंगे बस। इसके याद रखना, कंफ्यूजन में क्या करता है बच्चे, पेपर के अंदर इसमें से देता है, लेकिन वो पूछेगा एरिया पैरेललोग्राम यदि डायगोनल दिया हो तो। लेकिन दोस्तों आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? अरे इसके अंदर क्या है, ये 1/2 क्या है, एक्स्ट्रा है, ये 1/2 नहीं लगा तो गलत हो जाएगा आंसर। यदि मान लो आपका आंसर है 80 इसके द्वारा, लेकिन पूछा क्या था उसने, एरिया पैरेललोग्राम पूछा था, यदि डायगोनल दिया हो तो, डायगोनल दे रखा तो क्या आएगा, अब इसके फॉर्मूला पुट किया तो 80 आ जा, लेकिन आंसर क्या होगा एक्चुअल में, यदि डायगोनल दिया तो 40 आएगा ना, डायगोनल से आधा हो जाता है, डायगोनल आधा हो जाता ना, याद रख लो, डायगोनल आधा होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए था, ये होना चाहिए था यदि डायगोनल दिया तो, लेकिन आपका तो ये आएगा ना इस फॉर्मूले से, है ना। इसके लिए एक वो तैयार कर लो आप, एक थोड़ी ट्रिक्स ही बना लेते हैं, टिप्स। हमारी टिप्स क्या रहती है, देखो टिप्स बताता हूँ मैं। एडजेसेंट साइड क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम ये होता ना, ट्रिक देख लो थोड़ी बहुत। टिप्स क्या है, टिप्स ये है ABC है ये, कोई ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की 4 साइडें होती है, 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, और एडजेसेंट साइड होती है भुजा, है ना, भुजा कितनी होती है दोस्तों डायगोनल के अंदर, 1 2 3 4 होती है क्या, 1 2 3 4 भुजा होती है ना, एक येरी, और डायगोनल कितने होते हैं दोस्तों, डायगोनल तो 2 ही होते हैं, है ना। कोई भी चतुर्भुजा है, चाहे पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम के अंदर 2 भुजा होती है, भुजा कितनी होती है, भुजा होती है 4, और डायगोनल कितने होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 2, डायगोनल कितने होते हैं, 2। तो देखो दोस्तों पैरेललोग्राम के अंदर भुजा 4 होती है, डायगोनल 2 होते हैं ना, तो मतलब क्या दिख रहा है आपको, क्या डायगोनल है वो भुजा के आधे है, क्या डायगोनल है भुजा के आधे हैं, भुजा 4 होगी तो डायगोनल 2 होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आप ये याद रखोगे, यदि डायगोनल भुजा से आधे होते हैं डायगोनल, कभी भूल जाओ ना कि ऐसा आ जाए एरिया पैरेललोग्राम डायगोनल देके, और आपको याद नहीं रहे ये कौन सा था, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड या 1/2, आपको ये तो याद रहेगा A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। अब आपको कन्फ्यूजन ये रहेगी यहाँ पर 1/2 आएगा या नहीं आएगा, है ना, डायगोनल के अंदर, एडजेसेंट साइड के अंदर। तो ऐसा याद रखना, डायगोनल है भुजा से आधे होते हैं, देखिए भुजा तो 4 होती है, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के अंदर भुजा तो 4 होती है, डायगोनल 2 होते हैं, मतलब भुजा के आधे होते हैं। तो याद देखो एडजेसेंट साइड दे रखी हो तो ये आएगा फॉर्मूला, और यदि डायगोनल दे दी तो ना, आपको पता है भुजा से आधे होता है, तो इसका आधा कर दो, बात खत्म। आई बात समझ में। यदि इसका एरिया आता 80 तो इसका 40 आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी भुजा तो 4 होती है, लेकिन डायगोनल तो ना उसके आधे होते हैं, 4 भुजा है तो 2 भुजाएं होगी ना उसकी, है ना। और यदि ये याद रह जाए 1/2 ये, अब डायगोनल का ये भुजा डबल होता है। तो इस प्रकार से थोड़ी टिप्स बना के ना याद कर लेना आप, थोड़ी अच्छी प्रकार से ना, तो अच्छी प्रकार से इस प्रकार से याद कर लेना। भुजा का आएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, और उसका आधा कर देंगे, क्यों, भुजा से आधे होते हैं डायगोनल, है ना। तो ये होगा। आप देखो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आता है पेपर के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ट्रायंगल पक्का इंपॉर्टेंट। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, फुल पत्तियाँ 4 फुल पत्तियाँ लगा लो, उसके उस पर लगा दो 3 फुल पत्तियाँ, इस पर 4 लगा लो और 2 लगा लो किस पर, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर ए टू बी था उस पर, तो इन पर ये फुल पत्तियाँ लगा लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पर 4 फुल पत्तियाँ, इस पर 3 थी और उससे पहले वाले पर 2 फुल पत्तियाँ, तो फुल पत्तियाँ लगा लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि वही काम एडजेसेंट साइड, इसके अंदर साइड ही होती है, ट्रायंगल तो होते नहीं है इसके अंदर ना, एडजेसेंट साइड दे रखी हो तो एडजेसेंट साइड दे रखी तो क्या आएगा 1/2 इस प्रकार से। तो ये वाला फार्मूला सेम होता है जैसे पैराग्राम का था ना डायगोनल देके, तो ये इसी प्रकार से होता है। और इसका ट्रायंगल कैसे याद रहेगा सर, आप ये बता दो सर, ट्रायंगल का कैसे याद कर रखेंगे। ट्रायंगल का ये तो याद रहेगा, ये तो सभी में सेम है, चाहे पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम में भी ये सेम था, पैरेललोग्राम में भी ये सेम था ना, और ट्रायंगल के अंदर भी सेम है सभी के अंदर सेम है बिल्कुल। यदि पैरेललोग्राम का पूछे, पैरेललोग्राम का ट्रायंगल भुजा देकर तो यही आएगा, और डायगोनल देकर पूछे तो 1/2 लगा देंगे, और ट्रायंगल का पूछे तो 1/2, ऐसे है। ये तो सेम है, इसकी ट्रिक तो आपको पता चल गई। यदि डायगोनल की भुजा से आधे होते, डायगोनल भुजा 4 है तो डायगोनल कितने होते 2, तो यहाँ इसका आधा आएगा 1/2, है ना, ये होगा। अब ट्रायंगल का कैसे याद रखोगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, इंग्लिश वाले 1/2, ये होता है बेस और ये होता है हाइट, ये हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, ए क्रॉस बी आएगा ना, देखो इनकी क्रॉस आ गई, क्रॉस तो है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2। हमने तो ये देखना है कि 1/2 आएगा या नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, एरिया ट्रायंगल का एरिया के अंदर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, इस प्रकार से ये फार्मूला आता है ट्रायंगल का। तो इसके अंदर 1/2 आता, हमेशा ही आता ना, तो याद रखना 1/2 आएगा, ऐसे याद रख लेना। बस दोस्तों यही था, कुछ प्रॉपर्टी याद कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी याद कर लेना। फर्स्ट क्या कहती है, कम्यूटेटिव, नोट्स के अंदर मिल जाएगा, नोट्स से पढ़ लेना अच्छी प्रकार से, नोट्स के अंदर पढ़ना है आपने। नोट्स के अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा कुछ, यदि कम्यूटेटिव है 2 वेक्टर ए और 2 वेक्टर दोनों, ये कम्यूटेटिव, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा दोस्तों, ए क्रॉस बी, वो आ जाएगा बी क्रॉस ए करेंगे ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, ये बराबर नहीं आते, क्यों आते, इसका 2 माइनस का आ जाता है निशान, ये सेटिस्फाई नहीं करती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों नहीं करती, क्योंकि याद रख लेना दोस्तों, यदि इसको पलट देना तो इसका आगे निशान माइनस का आ जाएगा, बात खत्म। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या होगी, दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्या है, ये एसोसिएटिव है, पूरा लिखा हुआ किसके अंदर, नोट्स के अंदर देख लेना आप, पीडीएफ के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके अंदर एसोसिएटिव के अंदर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है, एम है, ए क्रॉस बी है ना, गलती मत कर देना इसके अंदर। तो याद रखना दोस्तों, इसके साथ होती है एक भी, तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, या इसको इसके साथ कर लो, लेकिन ऐसे होता है देखो इस प्रकार से। तो याद रखना दोस्तों, वेक्टर के अंदर यही खास बात है, ऐसे नहीं कर लेना, बस थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देखो इसको इसे यहाँ पर नहीं लिख देना, क्यों, अब इस साइड से मल्टीप्लाई करो ना, इससे इस साइड से, तो इसी साइड लिखना आपने, यहाँ पर इसी साइड, तो ये याद रखना थोड़ा। देख लिया, ये मिटा दूँ। तीसरी प्रॉपर्टी देख लो, तीसरी क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। फुल पत्तियाँ लगा लो, 2 फुल पत्तियाँ लगती है ये। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, देखो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये वेक्टर की ना जान है, ये वेक्टर की जान है ये। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना गलती कर देते हैं बच्चे। गलती क्या करते हैं वो बताता हूँ अभी। एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट होती है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इसके अंदर। इसकी यदि प्रोडक्ट करते हैं ना वेक्टर, बच्चे कैसे करते हैं, इसकी मैं इसके साथ कराता हूँ ना, ऐसे लिख दूँ तो, और इसकी इस प्रकार से लिख दूँ, हो तो गुणा करनी है इसकी, तो इसके साथ है, गुणा कर दे इसकी इसके साथ, इस साइड नहीं लिखा, इस साइड लिख दिया, और इसको इस साइड लिख दिया, बात है, ये होगा गलत, गलत हो जाएगी, ये गलत है, गुणा मल्टीप्लाई गलत है।
वेक्टर के अंदर ये मल्टीप्लाई गलत है। वेक्टर ये चीज़ वेक्टर की, तभी तो इसको खास बात बोलते हैं। जो नकल मारता ना उसकी तो गई भैंस पानी के अंदर, भैंस पानी में जाती है उसकी तो, क्योंकि वेक्टर दोस्तों ये कोई आम कैलकुलेशन नहीं है। वेक्टर के अंदर बस यही तो दिक्कत होती है ना। एक तो ये निशान वाली, मैंने बता दिया हमारी फुल पत्ती वाले बच्चे ना ये निशान वाली गलती नहीं करेंगे। निशान लिखेंगे वेक्टर है ये, ऐसे लिख दिया ना आपने ये इस प्रकार से, तो ये गलत होगा, ये वेक्टर नहीं होगा, ये तो कोई स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा ये। तो याद रखना वेक्टर लिखना है, ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी गलती, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमारे बच्चे कैसे करेंगे गलती नहीं करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट करेंगे। बी प्लस सी है ना, कैसे करेंगे, इस साइड से करनी है मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, इसी साइड से करेंगे। सबसे पहले इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस है ना, तो क्रॉस ही लिखेंगे, ए क्रॉस बी। आगे इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, किस साइड हुई है, इसी साइड है, इससे इस साइड है ना, इस साइड से मल्टीप्लाई की तो इस साइड होगा। अब प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लिख देंगे। अब इसके साथ करेंगे कौन सी मल्टीप्लाई, क्रॉस, तो यहाँ पर क्रॉस ही लिखेंगे और सी एरिया। ऐसे करेंगे, ना कि इसको ए को इस साइड लिखेंगे, ऐसे होगा। यदि इस प्रकार से आती मल्टीप्लाई, मान लो इस प्रकार से अब की बार इस साइड से आ गई, आप कैसे करोगे। अब दोस्तों आपने ऐसे करनी मल्टीप्लाई, ध्यान देखना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे नहीं कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे कर दिया, ले कोई फर्क ही नहीं, ले और प्लस में कर दिया ए क्रॉस सी। ये हो गलत तरीका, ये ठीक था, इसके अंदर ये ठीक था, ये गलत था, इसके अंदर ये क्या है, ये गलत है, ठीक क्या, ये वाला ठीक है। अभी लिखूंगा तो गलत होगी। इस साइड से मल्टीप्लाई करें ना, तो इसी साइड लिखेंगे ए, इस साइड रहेगा ए, कैसे, ए प्लस सी है, क्रॉस ए से करनी है, तो इसके पहले इसके साथ करेंगे तो बी, तो पहले इस साइड था, ए इसी साइड है ना, तो इसी साइड रखना है, प्लस का निशान, सी है प्लस में ए इस साइड रखना। आगे बात सुन, इस साइड से मल्टीप्लाई करते हो ए इसी साइड है, इस साइड से करें तो ए इसी साइड होगा। ये वेक्टर की खास बात है, ये थोड़ी ही तो दोस्तों ये तो होगी हमारी क्या, किसकी बात, थ्योरी की। थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की। अब आ जाओ, 2 क्वेश्चन थे आपके 12.5 के 12.5 के अंदर आ जाओ वापस। तीसरे का एक तो था फोर्थ पार्ट, सबसे पहले यही कराता हूँ। तीसरे का फोर्थ पॉइंट क्या था, क्वेश्चन है, एक तो ए वेक्टर दे रखा है क्या, i प्लस 2j प्लस में 3k। ए दे रखा है बी वेक्टर, वो क्या दे दिया दोस्तों, मैं इसका 2j प्लस में 4k। और क्या पूछा इसने, एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग वेक्टर। एंगल निकालना दोस्तों। अब एंगल क्या होता है, एंगल निकालना, एंगल क्या था दोस्तों, कोस थीटा था, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही था दोस्तों। अब इसके लिए निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा आप बताओ। पहला इसके लिए निकालना है ना, ये तो बाद में निकालना था, फार्मूला मैंने पहले लिख दिया। अब इसके अंदर निकालना क्या है, पहले लिख दिया फार्मूला ये। अब आपने चाहिए ए डॉट बी, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेंगे, इसके अंदर पहले अलग ही निकाल लेंगे ए डॉट बी, ए वेक्टर प्लस में क्या हुआ 3k वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ। अब यदि जे नहीं है, यदि बिचलो आप ऐसा लगोगे हम अटकेंगे, तो आपने ना यहाँ पर आई नहीं है ना, तो 0 लिख देंगे आई के साथ। बात है कि लिखो या नहीं लिखो, वैसे पूरा करने के लिए आपने लिख देंगे। आगे बात सुन, अब आई भी आ गया, 0 लिख देंगे इसके साथ, कुछ नहीं है ना उसके साथ 0 लिख देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो ए डॉट बी क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 3 12 प्लस का आएगा। ये गलती करते बच्चे, तो उल्टी, इसकी मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे ना, -2 ये 2 है, तो -4 आया ना, तो यहाँ पर -4 आएगा, 4 3 12, तो प्लस का 12 आया, तो प्लस का 12 आएगा। कई बार यहाँ प्लस का लिख देते हैं, 2 दूनी 4 प्लस का लिख दिया, लेकिन यहाँ पर न्यू देखना कि माइनस प्लस है, माइनस की गुणा माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस प्लस का 4 आएगा, माइनस की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 2 की गुणा माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। पता हुआ ये तो प्रॉपर्टी कि माइनस माइनस गुणा करते हैं प्लस हो जाती है, इस प्रकार से। ये गलती मत करना ना, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। इसका मान कितना आ गया, 12 में से 4 गए 8, ए डॉट बी आ गया। अब ए वेक्टर निकाल लेते हैं और बी वेक्टर निकाल लेते हैं ना।
देखो दोस्तों एक वेक्टर का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऐसे होता है आई जे के कोफिशिएंट है ना उसका स्केयरिंग कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा 2 दूनी 4 और 3 तिये 9। मैंने डायरेक्ट लिख दी स्केयर है, ये स्केयर है, इसका स्केयर कर दिया, 1 का स्केयर 2, 2 का स्केयर 4 लिख दिया, 3 का स्केयर 9 लिख दिया, ये आ जाएगा। अब कितना 9 और 1 10 और 4 14 रूट 14 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों बी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, 0 का स्केयर 0 होता है प्लस का, उसके अंदर तो नेगेटिविटी आती नहीं क्योंकि मैंने इसका 2 का स्केयर करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, ऐसा नहीं लिख देना, कई कई ऐसे लिख देंगे माइनस का 2 और 2 का स्केयर, ये नहीं, ये तो प्लस से क्या ही आएगा, इसका पूरे का स्केयर होगा माइनस का, है ना दोस्तों, माइनस का स्केयर होगा प्लस में 4 का स्केयर, इस प्रकार से होगा। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस में 4 16, 16 4 कितने होते हैं दोस्तों, क्या 20 होते हैं क्या, तो 20 आ गया। अब कोस थीटा कितना आ गया एंगल देखते तो कोस थीटा क्या हुआ ए डॉट बी माई में ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से ए डॉट बी क्या था 8 था 8 लिख दिया, ये कितना था रूट 14 था रूट 14, ये रूट 20 था रूट 20 लिख दिया। अब आपको मुझे पता है आंसर नहीं मिला हुआ, आपकी मर्जी है, आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, थीटा ना थीटा, थीटा तो इस साइड रहेगा, इसको इस साइड दिया है तो इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स 8 बाई रूट 14 और रूट 20, एक तो आंसर आ गया, ये भी ये हमारा आंसर आ गया, सेम है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, ये तो समझ में आ गया, आप मुझे पता है आपको इतना तो आ गया हुआ, लेकिन आपका आंसर नहीं मिला हुआ, इसलिए आपने कहा सर मुझे नहीं आया क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं आया, आंसर मिलाते देखो, आंसर भी मिला दूंगा मैं, कोई दिक्कत को नहीं, आप इतना भी छोड़ सकते हो, आपकी गलती नहीं है, इतना भी ठीक है आंसर। और क्या क्या कर सकते हैं, ये तो ना वो होता है ना, जैसे ये तो सोल्यूशन की बात है, सोल्यूशन आप इसने बुक के अंदर ऐसे किया, बुक के अंदर जो होगा वो थोड़ी सोल्यूशन होगा, आप ये भी आंसर है, यदि ये दे देता तो आप ये कर देते हैं ना, तो एग्जैक्ट मिलाना हो देखो। और क्या क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकता है, हाँ ऑप्शन दे रखा ना, प्रूफ करना हो ना कि वो प्रूफ करना, तब हम ना वो आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि प्रूफ ना दिया ना, एंगल निकालना है तो एंगल तो ये भी ठीक है, बस इसे सोल्व करेंगे, बस इसे सोल्व करके, वही तो बात है, इसे सोल्व करके उसने वो लिख दिया आंसर, इसलिए सोल्व कर देखो, मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको क्या लिख दूं, ध्यान से सुनना, इसको क्या लिख दूं 7 गुना 2 लिख दूं, और उसको 20 को क्या लिखता हूँ 2 गुना 10 लिख सकता हूँ, ये क्यों क्या है, क्योंकि 2 मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, 14 को लिख सकता हूँ 7 गुना 2, 20 को 2 गुना 10 लिख सकता हूँ, तो इससे क्या लिखूंगा देखो ध्यान से समझना, इसको रूट 7 और रूट 2 लिख दूँ ना, और इसको रूट 2 और रूट 10 लिख दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको रूट 2 अलग, इसको ये इस प्रकार से समझाने के लिए। अब बताओ रूट 2 और रूट 2 क्या होता है, रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 होती है ना, तो इसकी जगह मैं 2 लिख दूँ, 2 आ गया यहाँ पर, और ये कितना आ गया 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा ना, रूट 7 की गुणा में रूट 7 की गुणा कितनी होती है, ये रूट 7 और रूट 7, इसका रूट 1 ही लिख दूँ ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, पता होगा, यदि रूट है ना और गुणा करनी हो तो ये अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, 70 हो जाएगा ये, है ना, तो इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 70, इससे ये कट जाएगा 4 बटे में ये रूट 70 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स अब ये आंसर ये भी मिल सकता था, ये भी हमारा आंसर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी आंसर ठीक है हमारा, दोनों मिल गए आंसर सेम। लेकिन आपको सर बुक के अंदर वाला तो नहीं मिला, बुक वाला जरूरी नहीं होता दोस्तों मिलने का, अरे इसको कैलकुलेशन करते जाओ और भी दे देगा छोटा, वो तो पता नहीं क्या कर दे, तो देखो बुक वाला मिलाता हूँ आपको, सर ये ऐसा क्या करना था, ये आंसर तो ठीक है हमारा, बस हाँ इतना थोड़ा ये सोल्यूशन हो रहा तो सोल्यूशन कर दिया, इतना आ गया, लेकिन उसने धक्के से क्या कर दिया, आंसर थोड़ा और भी चला दिया, और क्या कर दिया उसने, और देख लो ये आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी मर्जी, इतना छोटा है ना तो नंबर नहीं कटेगा आपका, इतना छोटा है तो भी नंबर नहीं कटेगा, हाँ थोड़ा इसको सोल्यूशन करके इतना कर लेना ना, इतना तो छोड़ क्या होगा, आप थोड़ा कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन नहीं होती ना इसकी, है ना, लेकिन उसने धक्के से क्या कर दिया और कैलकुलेशन कर दी, कैसे अब देखते हैं। अब जैसे कोस थीटा ना इतना आ गया हमारा, इसको ऊपर साइड फिर लेगा दूसरा आंसर निकालने के लिए, ऐसे उसने क्या किया देखो, उसने यह दिया, इसको ना मैं 4 की पावर 2 लिख दूँ ऊपर रूट, बस कुछ भी नहीं किया। अब बताओ इस 4 को मैं 4 की पावर 2 लिख दूँ तो
तो ये 4 ही रहेगा ना, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 4। तो बात एक ही है क्या, 4 है, मैं ऊपर रूट लगाने के लिए मैंने 4 की पावर 2 की पावर रूट लिख दिया, वैसे ही अपने बेफजूल की बात है। क्यों, अब इससे कट जाएगा, बात तो 4 ही आएगा, इससे कट गया, कितना आएगा, यही आएगा, आएगा ना। तो मैंने लिख दिया बस 2 की पावर 4, आंसर मिलाने के लिए कर रहा हूँ बस, क्रॉस में 4 लिख दिया, ऊपर रूट लिख दिया, बात एक ही है। बोलो तो कैसे आंसर मिलाने के लिए। अब ये रूट 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये भी रूट होगा, ये भी रूट होगा, इसका मतलब पूरे के ऊपर रूट लिख सकते हैं हम। ये क्या 4 चौक 16 होगा, ये 70 होगा। अब इसको 2 से काट दो, 2 × 16, 2 और 35 दूनी 70, तो ये आ गया। इसका मतलब क्या आएगा, थीटा इस साइड रह जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स, ऊपर रूट, ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 35। क्या अब आ गया आपका आंसर, बोलो। अब ये करने की बताओ क्या जरूरत थी, ये वाली, ये आंसर मिलाने के लिए आपने, ये तो मैंने समझाया, लेकिन आपका ये वाला आंसर है ना, ये ओके है, यहाँ तक फाइनल था, इतना छोड़ा ना आप, ये इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा निकालो। आपको कैसे पता चलेगा, ये तो ये धक्के से कैलकुलेशन की है। हाँ मानते हैं इसको सोल्यूशन हो रहा है तो इसको ये कर दिया, ये तो धक्के से वाली है बात है ना, तो इसलिए आप इतना छोड़ा ना, आंसर ठीक है। अभी आपका जो आंसर मिला दिया मैंने, ये भी ठीक है ना, ये भी आंसर मिला के दे दिया, कोई बात नहीं, आपको खुश करने के लिए आंसर मिला दिया। लेकिन आपने ना वो पहले वाला कर लेना, रूट 4 रूट 70 था ना, वो वाला आंसर ठीक था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फोर्थ देखो क्या कहता है। अब फोर्थ के अंदर क्या दिक्कत हुई बताओ, फोर्थ के अंदर क्या दिक्कत हुई, कुछ है ही नहीं फोर्थ के अंदर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अब ए का मान निकालना, सो दैट दिया क्या है, द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर, 2 वेक्टर दे रखे दोस्तों, मैं ए मान लेता हूँ, एक को आई प्लस के, और दूसरे को मान लेता हूँ क्या, बी मान लेता हूँ, आई माइनस का जे प्लस में ए के वेक्टर, ये दे दिया दोस्तों। और एक दे रखा थीटा π/3 दे दिया रेडियन के अंदर, सी का मतलब होता है रेडियन है ना, रेडियन के अंदर दे रखा सी का मतलब, थीटा ही दे दिया। और निकालना ए का मान निकालना, कुछ भी नहीं था, आप तो वैसे ही घबरा गए। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या था, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या था, कोस थीटा इज इक्वल टू, बस फार्मूले के अंदर पुट ही करना था, ए वेक्टर बटे में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही था क्या, यही था क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, या फिर ए का मान निकालना है, ये हो गया। पुट कर दो, इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो पुट कर दो, लेकिन पुट करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, थीटा दे रखा है, या ए डॉट बी निकाल लेते हैं सबसे पहला। ए डॉट बी क्या आएगा दोस्तों, इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, इसके साथ इसकी करेंगे, गलती कर दे। देखो दोस्तों यही तो गलती होती है, अब यहाँ पर जे का मान नहीं दे रखा, लेकिन दोस्तों क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, अरे मूर्ख क्या, अब के की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होती है ना, 0 होती है, ऐसे कैसे करेंगे। तो अभी जिसलिए मैं कहता हूँ बार बार, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, इसलिए बोलते हैं आप साथ में बोला करो, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ 1, जे की मल्टीप्लाई जे है ही नहीं 0, के की मल्टीप्लाई के साथ ए आ गई, बस में आया। यदि ऐसा नहीं समझ में आए तो आपने गलती हो, ऐसा लगता है गलती हो सकती है सर मुझसे, तो मेरे से तो राया नहीं जाता गलती किए बिना, तो क्यों बर्डन लेते हो। यहाँ पर आई तो लिख दिया, अब जे का मान नहीं है ना, तो 0 जे कैप लिख दो, बात खत्म। अब आई के साथ एक की मल्टीप्लाई, जे के साथ जे की 0, इसके साथ इसकी ये, अभी भी ये भी गलती हो जाएगी, होगी नहीं ना, तो ठीक है। अब ये लिख दो, अब ये किसका मान आएगा, ए डॉट बी का। अब ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और थीटा के अंदर पुट कर देंगे, बात खत्म। ए की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, 1 प्लस में 1 रूट 2 आ गई। अब इसकी क्या आएगी मैग्नीट्यूड, 1 प्लस में 1 प्लस में क्या होगा, ए का स्केयर आएगा, इसका स्केयर प्लस -1 का स्केयर होगा, 1 का स्केयर नहीं होगा, -1 का, क्योंकि -1 का स्केयर 1 होता है तो 1 लिख दिया। ए का स्केयर ये होगा, ये होगा, इसका ये कितना आएगा, 2 प्लस में ए का स्केयर ये आ गया। सभी के सभी मान यहाँ पर पुट कर दूँ, या पुट, ये मिटो दूँ, इतना तो आपको पता ही है। अब मैं इसके अंदर मान पुट करता हूँ, देखो
कोस 30 डिग्री, थीटा मान 30 डिग्री है, पुट कर दिया। कोस पाई बाई 3 इजिकल टू, आप इतना ही था आसान थे। तो अब ए डॉट बी का मान ये आ गया, ये पुट कर दो। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 आ गया, पुट कर दिया। इसका मान ये आ गया, ये पुट कर दिया। आपको सर इतना आसान था, कैलकुलेशन थी है तो ऐसे भी चल के बोलो। उसने क्या दिया, बस एक ही काम दिया, हमने एंगल निकालना था। एंगल निकालना पूछता था पहले, वो ए दे दिया और बी दे दिया, पुट किया आंसर निकाल देते। लेकिन अरे वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, हमने तो हमारे बेसिक पॉइंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमने तो फार्मूला याद होना चाहिए, इसके अंदर वैल्यू पुट करो सभी। थीटा मान यदि पाई बाई 3 तो पुट करो ना, ए का मान पुट कर दो, ए डॉट बी निकाल दो, ए का मैग्नीट्यूड बी निकाल, बिचला मत करो आप अलग। अब ये दे दिया ना अलग, इससे आप बिचल गए। अब इससे क्यों बिचलते हो, इसका थीटा मान दे दिया, अब फार्मूला पुट किया, अब आपकी मर्जी। अब आपने क्या करना है, मतलब नहीं है कुछ भी, क्या भी दे, हमने एंगल पता है ना, फार्मूला कुछ दे, थीटा मान था ये, तो ये पुट कर दिया। ए डॉट बी निकालना, निकाल दो, ए का मैग्नीट्यूड निकालना, निकाल दो, बी का मैग्नीट्यूड निकालना, निकाल दो, सब कुछ निकाल के पुट कर दो, देखी जाएगी क्या आएगा। अब मैंने निकाल के पुट कर दिया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पुट कर दिया। अब बताओ कोस पाई बाई 3 क्या होता है, कोस पाई बाई 3 मतलब कोस 60, कोस 60 का मतलब होता है 1/2। कोस पाई बाई 3 60 डिग्री होता है ना, कोस 60 तो है 1/2। ये तो याद करने पड़ेंगे आपको। अब ये क्या आएगा दोस्तों, ये √2, ये आ जाएगा √2 डॉट √2 प्लस में इसके ये लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये इस साइड चला गया, √2 डॉट √2 प्लस में एक स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये चलाया जाएगा इस साइड, तो 2 इंटू में 1 प्लस में ए ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई के साथ और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते क्रॉस मल्टीप्लाई करने आती होगी, ये इस साइड चला जाता है, ये इस साइड चला जाता है होगा। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, तो स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड लिख देंगे। स्केयरिंग करेंगे तो इसका स्केयर क्या हो 2, इसका भी रूट कट जाएगा और इसका भी रूट कट जाएगा, होगा आई बात समझ में। अब इसका स्केयर करें ना, इसका पूरा स्केयर, इसके तो इन दोनों का रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू। अब इसका स्केयर करें तो इसका तो 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं था ना, तो इसका स्केयर आ जाएगा। आई बात दोस्तों समझ में, आई बात समझ में। अब ये मिटो दूँ ऊपर वाला, अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये जो इसको अंदर ले जाओ, तो 4 प्लस में 2 ए का स्केयर ये हो जाएगा, तो 2 4 2 यहाँ पड़ेगा। इसको अंदर इसको खोल देंगे, 4 ए प्लस में ए की पावर ए का स्केयर प्लस में क्या हुआ 2 ए, खोल दिया। अब 4 को भी अंदर ले जाऊँ, 4 प्लस में 2 ए का स्केयर इक्वल टू 4 प्लस में 4 ए का स्केयर प्लस में 4 दूनी 8 ए ये हो जाएगा, खोल दिया। अब इस 4 से भी 4 कट जाएगा, इसको ले जाएंगे या इसको इस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा 4 ए का स्केयर माइनस का 2 ए का स्केयर आ गया प्लस में 8 ए आ गया इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, इस 4 में से देगा तो 2 ए का स्केयर बच गया प्लस में 8 ए बच गया इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये भी मिटो दूँ, कुछ कॉमन है आपको, ए कॉमन है और 2 कॉमन है, ले लो फिर, इंतज़ार किसका है मेरा इंतज़ार थोड़ी करोगे, ले लो। तो 2 ए ले लिया आपने, 2 दूनी 4, 2 बार ए बार आ गया, यहाँ पर 2 बार आ गया, तो यहाँ पर 4 बच गया इक्वल टू 0। अब 2 ए का इक्वल टू 0 हो सकता है, या ए प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है। अब ए का मान इक्वल टू 0 आ गया, और यदि ये कट करता तो मेरे 4 आ गया। ये आंसर था। आई बात समझ में। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।